अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी की जानिब बड़ी पेशरफ्त। अमरीकी सदर जो बाइडन का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत। अमरीकी सदर का नौमुंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। लिखा, दोनों मुमालिक के दरमियान शराकत दारी अवाम की सलामती यकीनी बनाने में अहम है। खित्ते को दरपेश वक्त के अहम तरीन चैलेंजेस का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। दोनों अक़वाम के दरमियान उस्तवार मजबूत पार्टनरशिप को तक़वियत देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मनसब संभालने के बाद अमरीकी सदर का ये पहला ख़त है। मुश्तरका मफादात काउंसिल में पहली बार वजीर खजाना की जगह वजीर खारजा शामिल। मुश्तरका मफादात काउंसिल की तश्कील नौ। वजीर आज़म शहबाज शरीफ काउंसिल के चेयरमैन होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक काउंसिल में चारों वज़राए आला बतौर रुकन शामिल होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर सैफरान इंजीनियर अमीर मुकाम भी रुकन होंगे। To see that IMF was very receptive. Inshallah, we will start the discussions. We go there around the 14th, 15th of April. PIA and the outsourcing of airports are making very good progress on both transactions to take these through the finishing line, inshallah. Significant narrowing down of the current account. In fact, February was a surplus. Stable exchange rate. Inflation down to 23% from the peak of 38% back in May of last year. पाकिस्तान को कम से कम 3 साल का IMF प्रोग्राम दरकार। हुकूमत का IMF के बड़े प्रोग्राम की तरफ जाने का ऐलान। 14 और 15 अप्रैल को मुज़ाकरात होंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। कहा, IMF की शराइत मुल्क के लिए बेहतर हैं। ये आखिरी प्रोग्राम उसी वक्त होगा जब हम स्ट्रक्चरल पॉलिसीज अपनाएं। वज़ीर ख़ज़ाना ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उम्मीद है PIA की निजकारी जून तक मुकम्मल हो जाएगी। बोले, निगरान हुकूमत ने मुल्क की मईशत के लिए बेहतर काम किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने यूटिलिटी स्टोर्स का भी दौरा किया। चाइना के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। दुश्मन तो ताक में लगा हुआ है। अब दुश्मन की जो जितनी भी साजिशें हैं उसको फेल करना, उसको नाकाम करना, ये हमारी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। हमने मिलकर काम करना है। हमने कोई कहीं भी लचक नहीं दिखानी, कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हम करेंगे। और जहाँ पर भी जज़ा होगी हम उसको अपना अप्रिशिएट करेंगे और सज़ा में हम ज़रा ताख़ीर नहीं करेंगे। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी अफरा तफरी का खात्मा करना होगा। विफाक, सूबे और इदारे यकसू हो जाएं। दुश्मन की तमाम साजिशों को नाकाम बनाना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। आर्मी चीफ की ज़ाती कमिटमेंट और मुकम्मल सपोर्ट हासिल रही। वज़ीर-ए-आज़म का इंसदाद स्मगलिंग इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान बेपनाह मुश्किलात का शिकार, मुआशी बेहतरी के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। मजीद कहा कि 76 साल में पाकिस्तान को स्मगलिंग ने बेपनाह नुकसान पहुँचाया। सालाना 400 से 500 अरब रुपए तक बिजली चोरी होती है। खरबों रुपए के महसूलात जो आने चाहिए वो नहीं आते। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में खाड़ पिछाड़। IG इस्लामाबाद तब्दील। सैयद अली नासिर रिजवी IG इस्लामाबाद पुलिस तैनात। ग्रेड 20 के अली नासिर रिजवी DIG ऑपरेशंस लाहौर तैनात थे। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। सेक्रेटरी तिजारत खुर्रम आगा सेक्रेटरी दाखिला तैनात। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला खुशहाल खान एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीजन तैनात। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब के किसानों के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ किसान कार्ड की मंजूरी दे दी। कार्ड से 5 लाख छोटे काश्तकारों को आसान शराइत पर कर्ज मिलेगा। 1 साल में कर्ज के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। बीज, खाद और अद्वियात के लिए फी एकड़ 30,000 रुपए कर्ज मिल सकेगा। निजी शोबे के इश्तराक से मॉडल एग्रीकल्चर सेंटर्स बनाने का फैसला। महकमा ज़राअत को हर फसल की पैदावार और तलब का डाटा मुरतब करने की हिदायत। चीन के ताउन से रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनाने का फैसला। जाली अद्वियात और खाद की फरोख्त रोकने के लिए एक्ट में तरमीम की जाएगी। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की छोटी साहबजादी आसिफा भुट्टो ने भी पार्लिमानी सियासत में कदम रख दिया।
NA-207 से बिला मुकाबला रुकने कौमी असम्बली मुंतखब। NA-207 की नशिस्त आसिफ जरदारी के सदर बनने से खाली हुई थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने आसिफा भुट्टो की बिला मुकाबला कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी टीम का नया कप्तान कौन, बाबर या शाहीन, फैसला न हो सका। पीसीबी हुकाम की अहम बैठक चेयरमैन पीसीबी की ज़ेर सदारत कज़ाफी स्टेडियम में इजलास। सिलेक्शन कमेटी ने कप्तान के लिए सिफारिशात मोहसिन नकवी को पेश की। इजलास में कोचेज से मुतालिक भी मुशावरत, मोहम्मद यूसुफ, वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक और बिलाल अफजल की शिरकत। रेड और वाइट बॉल टीमों के लिए अलग अलग कोचेज की तजवीज़। टेस्ट टीम की परफॉर्मेंस के लिए कोचिंग स्टाफ और टीम की अलग फहरिस्त बनाने पर गौर। क्रिकेट के बड़े मुकाबलों की बड़ी तैयारी। कौमी क्रिकेटर्स की काकोल एकेडमी में ट्रेनिंग जारी। आर्मी ट्रेनर्स की निगरानी में फिटनेस का मयार बढ़ाने के लिए खुसूसी मशकें। सख्त ट्रेनिंग के बायस इब्तदाई 2 रोज खिलाड़ियों के लिए मुश्किल साबित हुए। चंद प्लेयर्स का थकावट से बुरा हाल। पीटीआई का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक से इस्तीफे का मुतालबा। पीटीआई रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। रऊफ हसन ने कहा, जजिस के खत ने साबित कर दिया निज़ाम इंसाफ मफलूज हो चुका। जजिस के खत को 2 दिन हो गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया। फुल कोर्ट बुलाकर तमाशा किया गया। क्या नामजद मुलजिम को हक है वो खुद अपने मुकदमे में जज बने? क्या वजीर आजम खुद तय करेगा कि वो मुजरिम है कि नहीं? ये मजाक नहीं होने देंगे। रिटायर्ड जजेस नहीं, हाजिर सर्विस जज इंक्वायरी कमीशन में शामिल किए जाएं। असद कैसर का खत लिखने वाले जजेस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालिबा। केपी हुकूमत को विफाक से रवाबित खत्म करने का मशवरा। बानी पीटीआई पर पहले भी हमला हुआ, मजीद बड़े हादसे के मुतामिल नहीं हो सकते। लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई को जेल में सिक्योरिटी देने की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने रिमार्क्स दिए। पहले लियाकत अली खान, फिर बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, बानी पीटीआई हो या अल्लाह दिता, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है। चेक करें बानी पीटीआई को किस लेवल के सिक्योरिटी खदशात हैं। दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल आइंदा समाअत पर तलब। लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत 3 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से वीडियो लिंक और तन्हाई पे मुलाकात की दरख्वास्त निपटा दी। सेनेट इलेक्शन बलोचिस्तान से तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। टेक्नोक्रेट्स की 2 नशस्तों पर मसलिहुद्दीन मैंगल दस्तबरदार, मौलाना वासे और बिलाल मंदुखिल बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। उधर मुराद सईद, आजम सवाती, फैसल जावेद और अजहर मशवानी के कागजात की मंजूरी चैलेंज। पेशावर हाई कोर्ट में कागजात मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। फरीकैन को नोटिस जारी। सेनेट इंतखाबात में कुल 59 उम्मीदवार मैदान में। इस्लामाबाद से 4, पंजाब से 9, सिंध से 20, खैबर पख्तूनख्वा से 26 उम्मीदवार। पंजाब से जर्नल नशस्तों के उम्मीदवार भी बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। उधर पंजाब असम्बली का ऐवान पोलिंग स्टेशन में तब्दील, नोटिफिकेशन जारी। सनम जावेद और आलिया हमजा एक और मुकदमे में गिरफ्तार। पीटीआई की दोनों खवातीन रहनुमाओं को मियांवाली में दर्ज मुकदमे में पकड़ा गया। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने जैन कुरैशी की 4 मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर कर ली। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की तबीयत बेहतर। रिपोर्ट्स नॉर्मल आने पर एक बार फिर अडयाला जेल मुंतकिल। परवेज़ इलाही को तबीयत खराब होने पर पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था। केपी पुलिस के लिए 7.6 अरब से गाड़ियां और जदीद आलात खरीदने की मंजूरी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का दूसरा इजलास। मुस्तहिक अफराद के लिए 1 अरब 15 करोड़ रुपए के ईद पैकेज की भी मंजूरी। सूबाई असम्बली के हर हल्के में 1000 मुस्तहिक अफराद को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे।
वफाकी वजीर दाखिला की इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने आमद। शांगला हमले की तहकीकात के लिए चीन से आई खसूसी तहकीकाती टीम से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने हमले से मुतालिक तहकीकात से आगाह किया। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मजमूई सिक्योरिटी के इक़दामात पर तबादला ख्याल। वफाकी वजीर दाखिला चीनी सफ़ीर से भी मिले। मोहसिन नकवी ने यकीन दिलाया कि शांगला हमले के असल मुल्ज़िमान को कटहरे में लाएंगे। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, पाकिस्तान से कहा है बिशाम हमले की फौरी तहकीकात की जाएं। पाकिस्तान चीनी अहलकारों और मंसूबों की हिफाजत यकीनी बनाए। रियासत की रिट चैलेंज करने वालों से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, चाहते हैं मसाइल डायलॉग से हल हो। हमने जिंदाबाद मुर्दाबाद कल्चर का खात्मा करना है। बलोचिस्तान में जमहूरियत मुस्तहकम हुई है। सदर आसिफ जरदारी से ईरान और फलस्तीन के सफरा की अलग अलग मुलाकातें। सदर मुमलिकत को अहदा संभालने पर मुबारकबाद। सदर ने कहा, पाकिस्तान फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा रहेगा, हर फोरम पर आवाज बुलंद करेगा। पाक ईरान मुश्तरका चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मिलकर काम करने पर जोर। सरकारी तकरीबात में अब सुर्खकालीन प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रेड कारपेट पर पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी हुकूमत और सूबों को हिदायत भेज दी गई। पंजाब पुलिस मुनशियात फरोशी में मुलव्विस निकली। 200 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकार मुनशियात फरोशी के सहूलतकार। लाहौर समेत 10 अजला के 234 पुलिस अफसरान और एहलकारों की फहरिस्त तैयार। जियो टैगिंग मुकम्मल। मुनशियात फरोशी में मुलव्विस एहलकार बतौर सब इंस्पेक्टर, ASI, कांस्टेबल और ड्राइवर मुख्तलिफ थानों में तैनात। 5.5 लाख से ज्यादा पासपोर्ट इल्तवा का शिकार। पासपोर्ट मशीन रीडेबल और ई पासपोर्ट फराहम करने में नाकाम। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा समेत दीगर ममालिक में मुकीम सैकड़ों पाकिस्तानी पासपोर्ट के मुंतजर। हज उम्रा पर जाने वाले ज़ायरीन को भी हजारों पासपोर्ट जारी ना हो सके। हुकाम के मुताबिक लेमिनेशन पेपर आ गया है, जून तक पासपोर्ट क्लियर हो जाएंगे। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के बाद बंदी सरमायाकारों के 17 अरब डूब गए। 67,000 की नफसियाती हद भी गिर गई। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स में 137 पॉइंट्स की कमी। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में रुपए की कदर मजीद मजबूत। PIA की एयर होस्टेस टोरंटो एयरपोर्ट पर जेरे हिरासत। मुबैना तौर पर गैर मुतल्लिका पासपोर्ट बरामद। एयर होस्टेस पाकिस्तान से कनाडा की परवाज पर तैनात थीं। पहले भी ममनुआ अशिया कनाडा लाने पर वार्निंग दी गई। तर्जुमान PIA का कहना है, वाक़े से आगाह हैं और कैनेडियन हुकाम से राब्ते में हैं। मुनशियात से पाक मुआशरे की तामीर के लिए हर फर्द का किरदार नागुज़ीर। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन के मुनशियात के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर टीम को मुबारकबाद। कहा, हमारे नौजवानों को मुनशियात की लानत के खिलाफ मुतहरिक हो जाना चाहिए। बेदारी, आगही और फौल शमूलियत को फरोग देकर मुआशरे का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकते हैं। FIA और महकमे सेहत की मुश्तरका कार्रवाई। गैर रजिस्टर्ड, स्मगलशुदा और गैर मयारी अद्वियात की भारी खेप पकड़ ली। 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 3 मुलजिम गिरफ्तार। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने बताया, जाली अद्वियात बनाने वालों के गिर्द शिकंजा कस दिया है। अदलिया के खत ने हर चीज को बेनकाब कर दिया। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है, आवाम पर अपनी पसंद के नताइज मुसल्लत किए गए। हकीकत में सियासी इस्तेहकाम होगा तो लोगों को रिलीफ मिलेगा।
पंजाब के इम्तिहानी मराकज़ की खुफिया मॉनिटरिंग जारी। लाहौर के इलाके सांधा में नकल का बाजार गर्म। इत्तला पर वज़ीर तालीम भी पहुंच गए। नकल कराते अमले के 5 अरकान रंगे हाथों गिरफ्तार। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज टिकट्स की फरोख्त शुरू। प्री बुकिंग शाम 5 बजे ऑनलाइन शुरू हुई। लाहौर के मैचेस के लिए टिकट 300 से 15,000 रुपए तक दस्तयाब होगी। रावलपिंडी के लिए 500 रुपए से 15,000 की टिकट मिलेगी। ग्रीन शर्ट्स मई में 3 T20 मैचेस के लिए आयरलैंड जाएगी। दो तरफा सीरीज का शेड्यूल जारी। T20 मैचेस 10, 12 और 14 मई को डबलिन में खेले जाएंगे। पंजाब में बादल बरसने को तैयार। आज और कल गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर में जलथल एक होने की तवक्को। कसूर, ओकाड़ा और फैसलाबाद में भी बादल बरसेंगे। मरी, रावलपिंडी, चकवाल और गुजरात में आंधी और बारिश का इम्कान। बास मकामात पर जालाबारी का इम्कान। पेशावर में बारिश और जालाबारी, मौसम खुशगवार। नशेबी इलाके से रियाब। शहरियों को मुश्किलात। कल भी रिमझिम जारी रहने का इम्कान। हमने देखा है मगर ना जीता जिसे चांद सूरज ने दी है सलामी। अरे फलक जिसके नक्शे कदम चूमता है वो बस मुस्तफा है। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में हुई 18वें रोजे की इफ्तार। मारूफ सनाखा सदीक इस्माइल बने आज के खुसूसी मेहमान। मौलाना आजाद जमील ने बयान किए वज़ाइफ। मेजबान फरहान अली वारिस ने पेश किया कलाम। देखिए प्यारा रमजान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।